अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सहरश फरहान। बुलेटिन में सबसे पहले खबर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने के मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फिर एक होने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ की दावत पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने उनके घर दोपहर का खाना खाया। 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में इस बात पर तो इत्तेफाक किया गया कि हुकूमत को गिराएंगे, लेकिन कैसे गिराएंगे ये तय होना अभी बाकी है। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं। दिल मिल गए, दिमाग भी मिलने लगे। मिशन वही पुराना। हुकूमत को घर भेजने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपस के इख्तलाफात भुलाकर एक बार फिर साथ चलने का फैसला कर लिया। नून लीग के सदर की दावत पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के मेहमान बने। मॉडल टाउन में लगने वाली बड़ी बैठक में मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत साद रफीक और दीगर रहनुमा भी पेश रहे। 1 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली बातचीत में इत्तफाक किया गया कि मुल्क को मजीद बदहाली और तबाही से बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत को घर भेजना लाजमी हो गया। तहरीके अदम एतमाद पर दोनों क़यादत मुत्तफिक थी, मगर नून लीग ने हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ और पार्टी मुशावरत पर छोड़ दिया। हुकूमत के धड़न तख्ते के लिए दोनों तरफ से साथ चलने के अहदो पैमान किए गए। खाने की मेज पर भी सियासी उमूर ज़ेरे बहस रहे, मगर असम्बलियों से इस्तीफे की बाज़गश्त कहीं सुनाई न दी। एक तरफ शरीफ तो दूसरी तरफ जरदारी हुकूमत के खिलाफ पक्की करने लगे यारी। ज्याले और मतवाले तब्दीली सरकार के खिलाफ एक पेज पर आ गए। शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया कि अदम एतमाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यकसुई, जबकि मुस्लिम लीग में 2 राय थी। मामले को PDM के सामने ले जाएं और जल्द कोई फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि हुकूमत अवामी एतमाद खो चुकी है, पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान को रुखसत करना होगा। दूसरी बात आपने जो कही अदम एतमाद की, इस ऑप्शन को हम इंशाअल्लाह बड़ी संजीदगी के साथ हमने आज डिस्कस किया है। पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन काफ़ी इस वक्त कंसेंसस है। इसका फैसला मियां नवाज शरीफ और हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फैसला करेगी। फिर उसके बाद हम PDM में ले जाएंगे। PDM की तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। हमारा ये ख्याल है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। पार्लियामानी जमहूरी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए, वो अदम एतमाद का अमल है। और हम पुरुमीद हैं, इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। अवाम का मुतालबा की बात है, वो वहाँ तक तो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं। अकेले आओ या साथ मिलकर आओ, जिसको इस्लामाबाद आना है आओ, मगर याद रखो मुंह की खाओगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऑपोजिशन को बड़ा चैलेंज दे दिया। यौम कश्मीर के मौके पर सियासी गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की सियासत नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स की तरह गिर जाएगी। नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर की तरह गिरेगी और पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। फजल रहमान साहब हमारे इत्तेहादियों के पास मदद लेने के लिए चले गए, आज लंच कर रहे हैं। गने जनाब आए, आप दोनों इकट्ठे होके आए, तीनों इकट्ठे होके आओ, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। आपकी सियासत के खात्मे के दिन है। मसाइल हैं लोगों, ये जो महंगाई हुई है, ये जो बिजली, गैस और आटा, चीनी और घी की कीमत बढ़ी है, इन्हीं चोरों की वजह से बढ़ी है जो दौलत लूट कर ले गए मुल्क से बाहर। मुझे अडियाला जेल में फांसी दे दी जाए, मैं तैयार हूँगा, मुल्क से फरार नहीं होगा। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट दे के मुल्क से नहीं भागूंगा। जिसका दिल चाहता है वो इस्लामाबाद में आए, सारी पार्टियां मिलकर आए, अकेले अकेले आए। अल्लाह और नबी के फजल से आपको शिकस्त होगी और शर्मिंदा मुंह उठा के जाएंगे और इमरान खान को अल्लाह कामयाबी देगा।
हुकूमत तो इसी साल जाएगी। मरियम नवाज़ ने एक और पेशगोई कर दी है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि नवंबर तो बहुत दूर है भाई। बिलावल से इख्तलाफात और फिर मुलाकात के सवाल पर बोली, ये सब उसूलों की बुनियाद पर चलता रहेगा, लेकिन जहाँ अवाम की बात आएगी वहाँ हम सब एक हैं। अवाम की एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करने जा रहे होते हैं तो इससे बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती। आपके क्लैशेस खत्म हो गए, रीयूनियन हो गया बिलावल के साथ? क्लैशेस रीयूनियन चलता रहता है, होता रहेगा, असूल पे होता रहेगा, लेकिन मैंने पहले भी एक बात की, जहाँ अवाम की बात आती है वहाँ सब को एक होना चाहिए। नवंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी? नवंबर तो बहुत दूर है भाई, पहले चली जाएगी। आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करके हुकूमत को घर भेज भी दिया तो बकिया मुद्दत के लिए हुकूमत कौन संभालेगा? सहाफ़ी का अपोजिशन लीडर से सवाल। मियां शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये बात अभी बता दूं तो कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आईनी ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, इस हुकूमत को घर भेजते हैं, तो बकाया जो उनका टेन्योर है, क्या आप में से कोई इसके ऊपर भी बात हुई है कि उसका वजन कौन उठाएगा? है कि पीपल्स पार्टी आगे आएगी या आपके? तो ये सारी बात मैं अभी बता दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। सेलेक्टेड कौन है? मरियम नवाज से सहाफ़ी का बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लेकर सवाल। बोली, जो सेलेक्टेड है वो तो जाने वाला है। बिलावल ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया, कहा इमरान खान को हटाने के लिए मिलकर हर कदम उठाने को तैयार हैं। अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। तन्हा रहकर ना पीपल्स पार्टी हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकी, ना मुस्लिम लीग नून। सिलेक्टेड हैं हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। बिलाखिर दोनों को एक बार फिर एक दूसरे के करीब आना पड़ा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने मरियम नवाज के सामने छुपता हुआ सवाल रख दिया। अब सिलेक्टेड कौन है? अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? मरियम नवाज से जवाब ना बन सका। जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है, ऑन हिज वे आउट है। बिलावल बीच में आए, धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सवाल का जवाब हल कर दिया। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने लुकमा देकर बात ही खत्म कर दी। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। इस तरह तो होता है, इस तरह की काम। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। पहले पंजाब या फिर विफाक में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इत्तेफाक ना हो सका, पीपल्स पार्टी पंजाब से अदम एतमाद की तहरीक का आगाज करना चाहती है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, ये सिर्फ मुलाकात की हद तक था, खाया पिया और फिर उसके बाद बात आगे अभी नहीं बढ़ी, चूँकि अब ये तय भी नहीं हो पाया है कि पहले अदम एतमाद कहाँ लेकर आई जाए, पंजाब में या फिर विफाक में? जी बिल्कुल, जहां तक इस मुलाकात का ताल्लुक है, ये मुलाकात 1 माह पहले लंदन में तय पाई थी, जब साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म पर लंदन गए और मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की। और ये प्लान जो है ये उनके सामने पेश किया कि आसिफ अली जरदारी का ये प्लान है कि हम मिलकर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं और अदम एतमाद की तरफ जाएं। तो आज सिर्फ एक रस्मी ज़ोहराना था, उसमें भी ये एजेंडा डिस्कस हुआ कि अदम एतमाद जो है तमाम ऐवानों में वो लेकर आई जाए, जिस पर नून लीग का ये कहना था कि अदम एतमाद जो है वो वफाक से उसका तहरीक शुरू की जाए, कौमी असम्बली से शुरू की जाए, सेनेट से शुरू की जाए, या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद लाई जाए। जबकि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि पंजाब से इस तहरीक को शुरू किया जाए, जिस पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब को मियां नवाज शरीफ का जो है वो फैसले से आगाह किया गया कि वो पंजाब से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो शुरू नहीं करना चाहते। इस पर तो इत्तफाक राय बिल्कुल भी नहीं हो पाया, मगर इसके साथ ये ज़रूर है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो 27 फरवरी है और 23 मार्च दोनों तारीखों पे नज़रसानी जो की जाएगी। आज की जो डिस्कशन थी वो मियां नवाज शरीफ और सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर की जाएगी, उनसे मुशावरत की जाएगी। और इसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं
वो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मीटिंग्स का सिलसिला कुछ ही अरसे में शुरू कर देंगे और हुकूमती इत्तेहादियों को अदम एतमाद पर रजामंद करने की कोशिश करेंगे। ये तय पाया है आज की मुलाकात में। अलबत्ता अदम एतमाद पर इत्तफाक राय नहीं हो सका कि पहले अदम एतमाद पंजाब में लाई जाएगी या पहले वफाक में लाई जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और अपोजिशन एहतजाज करे या अदम एतमाद ले आए, हुकूमत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अगर अदम एतमाद आया तो अपोजिशन को नंबर भी पूरे करने होंगे। फरूख हबीब ने मुलाकात को करप्शन टोले की मुलाकात करार दिया। शफकत महमूद बोले पेट फाड़ने की बातें करने वाले आज 7 पेट भर रहे हैं। नाकाम अपोजिशन इमरान खान की खुशकिस्मती की अलामत है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुखालिफिन जितनी मुलाकातें कर लें तहरीके अदम एतमाद ले आएं, मगर इन्हें हासिल कुछ नहीं होना। अदम एतमाद लाएं, सड़कों पे आए, इकट्ठे हों, इनके साथ लोग नहीं हैं, इनको पता लग गया कि लोग नहीं निकल रहे। हमें इनकी सलाहियतों का पता है, नो कॉन्फिडेंस पे बंदे इनको लाने हैं, हमें नहीं लाने। हमारे बंदे नहीं होंगे, इनको बंदे लाने, ये बंदे ले आए, ये भी शौक पूरा करें। नाकाम है, नाशाद हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने ओपोजिशन जमातों की मुलाकातों को करप्शन के टोले की मुलाकात करार दिया। आज मरियम सफदर को ये बताना चाहिए था ना कि उन्होंने तो कहा था आर या पार, अब जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो खवार हो रहे हैं। तो ना इनकी अदम एतमाद आएगी, ना इनके इस्तीफे आएंगे, ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से उठक बैठक करते रहेंगे। शफकत महमूद ने तनकीद करते हुए शहबाज शरीफ को माजी याद दिला दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल को खाने पे बुलाया है। चंद साल पहले तो वो उनके वालिद को सड़कों पे घसीटने की का अंदिया दे रहे थे और पेट चाक करने की बातें कर रहे थे उनकी, तो अब पेट भरने की बातें कर रहे हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था ओपोजिशन कुछ भी कर ले इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब कर इंटरव्यू देते हुए सुना और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरी फजलुर रहमान से कोई मुलाकात नहीं है। मैं उसके मौक़िफ़ से भी इख्तलाफ रखता था कि ये बैरूनी एजेंडे के साथ आए हैं, लेकिन आज 3 साल के बाद जब मैं मुल्क को डूबते देख रहा हूं तो मैं अपने कायद इमरान खान के बारे में कहता हूं कि ये बाहर का एजेंडा लेकर आया है, ये पाकिस्तान के आवाम का नुमाइंदा नहीं है। कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी बसीरत को। मैंने कई सहाफियों को। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़ोहराना, सिंधी बिरयानी, अफगानी पुलाव, चाइनीज सूप और मज़े के खानों से खातिर तवाज़ु की गई। जरदारी साहब के लिए परहेजी खाने भी मौजूद थे। सियासी मेज़ से आज की लजीज तरीन रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाहौर में नई सियासी कड़ाही चढ़ गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की तरफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को ज़ोहराने की दावत दी गई, जिसमें मरियम नवाज भी शरीक थीं। माजी में सड़कों पर घसीटने की बात करने वाले शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की सेहत को मद्देनजर रखते हुए परहेजी पकवान तैयार कराए। मखनी मूंग की दाल खसूसी तौर पर दस्तरखान पर रखी गई। कहीं दाल में कुछ काला न हो, शायद इसीलिए जरदारी साहब अपना खाना साथ लेकर आए। ज़ोहराने में फिश सूप, मटन बिरयानी, सिंधी बिरयानी, ग्रिल फिश, अफगानी पुलाव, पालक पनीर, कोरमा भी शामिल थे। फिश कबाब, वेजिटेबल कबाब, मटन कीमा, चाइनीज प्रॉन सूप भी डिशेज में शामिल थे, जबकि सलाद और रायता भी दस्तरखान पर जगह बनाने में कामयाब हो गए। मीठे में दाल का हलवा, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, खीर और कस्टर्ड भी सजाया गया। मौसम की मुनासबत से सब्ज चाय ने माहौल गरमाया और बर्फ पिघल गई। बाहर की आमद है। देखते हैं पाकिस्तानी सियासत में इस मुलाकात के बाद क्या फूल खिलते हैं। तो ये तो थी पेट भरकर खानों की बात, लेकिन माजी में पेट फाड़कर पैसे निकालने की बातें भी होती रही हैं। दोनों बड़े सियासी खानदानों में लड़ाई की कहानी आपको याद दिला देते हैं। ना इधर का ना उधर का, एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनकी पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनकी लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो दूसरी बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन से सियासत नहीं चल रही।
12 महीने पहले जयालों और मतवालों में दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि बिलावल को शहबाज शरीफ एक आंख नहीं भा रहे थे। कायदे इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो, और कायदे इख्तिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। बेटा तो बेटा, वालिद साहब ने तो नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगा दिया था। ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसकी क्या मसला है? हर मोहल्ले में इससे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ। ऑपोजिशन की सफों में ऐसी हलचल मची कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होने वाली सियासत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पीडीएम का सियासत का तरीकाकार से हुकूमत को फायदा ज्यादा मिल रहा है, नुकसान कम। हफ्ते, महीने और साल ज्यादा पुरानी बात नहीं, शहबाज शरीफ भी खूब सियासी छेड़छाड़ करते रहे हैं। जनाब आसिफ जरदारी साहब, जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें, वगरना ये इंसानों का समंदर आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत में शामिल करेंगे। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन और सिर्फ कंफ्यूजन। इमरान खान के खिलाफ महाज में भी माजी की ऑपोजिशन आज एक होकर भी तकसीम है। कंफ्यूजन से सियासत नहीं चलेगी। आ जाओ फिर बैठ जाएं, किसी एक तरफ हो जाएं और आज ये कंफ्यूजन दूर कर ही देते हैं। शायद तीर काम कर गया और बड़े दस्तरखान का एहतमाम हो गया ताकि दूरियां मिटाई जा सकें। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में तय हुआ कि महंगाई और हुकूमत के खिलाफ मार्च अलग होंगे, लेकिन इसका मंशूर एक होगा। पीडीएम से हतमी मशावरत के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा। इसी पर बात करेंगे। इमरान भट्टी हमारे साथ हैं। इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात हुई। दौरान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें दोनों जमातों की जानिब से जो लॉन्ग मार्च है वो अलग-अलग ही करने पर इत्तेफाक हुआ। ताहम पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि जो लॉन्ग मार्च का इक़्तिदाम है और जिस दिन इस्लामाबाद में दाखिल हो वो एक ही दिन हो, एक ही तारीख हो, ये तजवीज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से रखी गई। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल लॉन्ग मार्च करना हर जमात का हक है। हम इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर फैसला करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे कि आया कि जो तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने सामने रखी है इस पर अपनी फैसला पीडीएम की जो जमातें हैं वो देंगे, उसके बाद आपको आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ भी दी गई अदम एतमाद की के अदम एतमाद लाया जाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद की जो उनकी तजवीज़ का उसका खैर मकदम किया और साथ ही कहा कि तजवीज़ अच्छी है लेकिन इसके लिए बाकायदा तौर पर क्योंकि नून लीग पीडीएम के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है तो पीडीएम की जमात से मुशावरत करेंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नई हिकमत अमली के साथ हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने का इशारा दे दिया है। मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम कहीं नजर नहीं आई। क्या नून लीग के हमसफर बिछड़ गए हैं? क्या मंजिल खो चुकी है? आखिर हुआ क्या है? सवालात उठने लगे हैं। आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे। हम सबको निकलना पड़ेगा। इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए। चले तो कट ही जाएगा सफर पाकिस्तान। ये सफर जारी था कि रास्ते में पत्थर आने लगे। अपने अपने इस्तीफे 400-500 इस्तीफे बड़ी जल्दी निकलांगे। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है। इस्तीफे हमारा एटम बम है। मुसाफिरों की मंजिलें बदलने लगी। पीपल्स पार्टी शरारत कर रही है। आम आदमी की आवाज पीडीएम है या वो जमात जो पीडीएम से अलग होकर पीटीआई में ब्रैकेट हो गई है। मुसाफिरों की मंजिलें बदलने लगी। डिमांड्स एन अनकंडीशनल अपॉलजी। जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान कर दिया। तानों का जमाना भी आया। आपने बाप से वोट ले लिए? किसकी बात को? मैंने इशारा करना था, कर दिया। इशारों में की जाने वाली बातें बहरहाल मुबहम होती हैं और उसके जवाब भी देने पड़ते हैं। हौसला, हौसला, हौसला।
बढ़ते बढ़ते दुश्मन तराजी तक जा पहुंची। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। शिकवा जवाबे शिकवा हुआ। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले। और बिलाखिर पीडीएम के सफर को ब्रेक लग गए। जिस पर हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है? नून लीग मौलाना को माइनस करते हुए पीपल्स पार्टी कैंप में जा खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी तो इसके बाद इस बारे में हमेशा क्लियर थी। हमारी पार्टी में एक से ज्यादा राय थी, लेकिन काफी इस वक्त कंसेंसस है। 2 साल की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नाकामी के बाद पीडीएम ने इलेक्शन से बस 1 साल कबल नए सिरे से नई तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। हमारे लिए एक तकलीफ दे बात है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। और अब आपको बताएं कि कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। लाहौर में फैंसी नंबर प्लेट पर रोकने पर कार ड्राइवर वार्डन के साथ क्या करता रहा, बात करेंगे। जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर, क्या हुआ है, क्या वाकया है ये? जी, जिसपत रोड पर मियो अस्पताल चौक के करीब ये वाकया पेश आया है, जहाँ पर एक गैर नमूना नंबर प्लेट की वजह से वार्डन ने कार सवार को रोका तो कार सवार ने पैसों पकड़ा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके वार्डन को हिट किया। 200 मीटर तक बोनट पर गिरा वार्डन जी, अगर वार्डन को गिराया और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुल्क। ठीक है, जहांगीर खान हमें अपडेट कर रहे हैं। फुटेजेस समा को मौसूल हुई हैं, इस वक्त हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। ये वाकया पेश आया है लाहौर में, जहां फैंसी नंबर प्लेट पर रोकने पर कार ड्राइवर वार्डन को गाड़ी के बोनट पर घसीटता हुआ फरार हो गया है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। आंख दिखाओगे तो आंख निकाल देंगे, हाथ दिखाओगे तो हाथ काट देंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर भारत को 2 टोक पैगाम। यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि भारत अपने आप को खुद ख़त्म कर रहा है, भारत जल जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में पाकिस्तान पूरे अज़्म व इत्तेहाद के साथ कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। मोदी की जबर और तशद्दुद पर मबनी फस्ताई पॉलिसियाँ भी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की मज़ाहिमत की रूह कुचलने में नाकाम रही हैं। वक्त आ गया है कि भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का नोटिस लिया जाए। आर्मी चीफ ने कश्मीर के अवाम को खराज तहसीन पेश किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और लॉकडाउन जारी है। इंसानी अलमिये को ख़त्म करने और मसले को हल करने का वक्त आ गया है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में हल होना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भारत को जंग करने का चैलेंज दे दिया। यौम कश्मीर के मौके पर कहा कि भारत अपनी फौजें लाना चाहता है तो ले आए, हमने भी फुलझड़ियाँ कोई दिवाली या शबरात के लिए नहीं रखी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। आज पाकिस्तान कोई 77 और 65 का पाकिस्तान नहीं है। हमने ये फुलझड़ियां दिवाली या शबरात के लिए नहीं रखी हुई है, मुल्क के दिफा के लिए रखी हुई है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा अपनी पाक फौज के साथ मिलके पाकिस्तान के हमलावरों को, दहशतगर्दों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को, खत्म नबूवत के दुश्मनों को नेस्त नाबूद करके रख देगा। मकार दुश्मन कश्मीर से मुताल्लिक़ अपनी तकलीफ का इजहार बलूचिस्तान में कर रहा है। नाकामी दुश्मन के हाथों पर लिखी जा चुकी है। कश्मीर हमारा कर्ज है, उसे लेकर ही रहेंगे, चाहे 1000 साल तक क्यों ना जिद्दोजहद करनी पड़े। कमांडर बाराकोट लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ज़ियारत रेजिडेंसी में यौम कश्मीर से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा हालात बदलते रहते हैं, हालात का धारा देखने की ज़रूरत है, ना कि उसमें लगे नुक्ते। मुजफ्फराबाद में तारीखी यादगार शोहदा का इफ्तिताह कर दिया गया। सिविल और अस्करी क़यादत ने यादगार पर फूल चढ़ाए और दुआ की। कश्मीर धरती के लिए जानों का नजराना देने वालों को सलाम। सदर आरिफ अलवी ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। यादगार शोहदा पर फूल रखे और दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
या अल्लाह इस यादगार शुहदा को इंसानियत के लिए मीनार नूर बना, शुहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को कबूल फरमा। यादगार में शोहदाए कश्मीर के नाम दर्ज हैं, जबकि इससे मुल्हिका गैलरी में जिद्दोजहद आज़ादी की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। मॉन्यूमेंट की तामीर पाक फौज का तारीखी इक़दाम है। ये यादगार तहरीक आज़ादी का अहम पॉइंट होगा। पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अज़म दोहराया कि शोहदा का लहू रायगान नहीं जाएगा। कश्मीर की जलती वादी में बहते लहू का शोर सुनो, मैं वादी हूँ शहीदों की, हाँ मुझे कश्मीर कहते हैं। साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी का अपने ट्वीट में कश्मीरियों से यकजहती का पैगाम। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट में लिखा कि अपने हक और आज़ादी के लिए लड़ते कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ हूँ। अल्लाह हमें अपने भाइयों और बहनों की मदद की तौफीक अता फरमाए, आमीन। समा की खबर पर एक्शन। चेयरमैन नादरा ने कराची के यतीम नौजवान को शनाख्ती कार्ड जारी ना होने का नोटिस ले लिया है। चेयरमैन नादरा का यतीम नौजवान तालिब इल्म को शनाख्ती कार्ड जारी करने का नोटिस। चेयरमैन नादरा की रीजनल डीजी को एहसन से फौरी राब्ते की हिदायत भी सामने आई है। एहसन को शनाख्ती कार्ड का इजरा मुमकिन बनाया जाए, चेयरमैन नादरा ने यह हिदायत जारी की है। नादरा ने शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए वालिदैन को साथ लाने की शर्त आयद की थी। समा ने एहसन को शनाख्ती कार्ड जारी ना होने की खबर नशर की थी। और अब कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे, हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, IMF को जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, उसमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि अब कोई नई टैक्स मुराद या छूट नहीं दी जाएगी, किसी किस्म की एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। टैक्स से मुतल्लिक IMF को यकीन दहानी करा दी गई है। और साथ ये भी कहा गया है कि हाल ही में तामीराती शोबे के लिए जो एमनेस्टी स्कीम दी गई थी, उसके तहत जो रकूम आई है बैंकों में, उसकी भी इंस्पेक्शन की जाएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो मामला है उस पर गौर के लिए और उससे इज्तनाब के लिए ये अमल किया जाएगा। नई टैक्स मुराद नहीं होंगी, लेकिन नए बजट में इनकम टैक्स स्लैब की तादाद कम की जाएगी और रेट्स में भी कमी की जाएगी। और उम्मीद ये है कि जो टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्स जो है वो बढ़ने का इम्कान है नए बजट में। जी बहुत शुक्रिया आपका। सियालकोट के इलाके पसरूर में मकामी जमींदार के बेटे की शादी, रिश्तेदारों ने नोटों की बारिश कर डाली। इसी पर बात करेंगे। शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, फुटेज भी हम चला रहे हैं, क्या देखा जा सकता है, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये सियालकोट की तहसील पसरूर के इलाके नथुपुर के जिमींदार अशफाक के बेटे की आज शादी है। जब जिमींदार अपने बेटे की बारात लेकर बागोवाल के मैरिज हॉल पहुंचा तो इसके बेटों और भाइयों ने सूटों और नोटों की बरसात कर दी है। दूल्हा ग्रीस के भाई मैरिज हॉल के छत पर चढ़ गए और वहां से सूर नछावर करने लगे। कोई सूर नछावर करता रहा तो कोई नोट। इलाका मुकीनों की तो जैसे मौजे लग गई सूर नछावर करने का सुनकर इलाका मुकीनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। किसी के हाथ सूर लगा तो किसी के हाथ नोट। दूल्हा के भाई ने दर्जनों महंगे मर्दाना सूट नछावर किए, जिससे इलाका मुकीन बहुत खुश जो है वो। आपका पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 175 रन से ताखुब में आखिरी ओवर में 12 रन दरकार थे। आसिफ अली और आजम खान क्रीज पर मौजूद थे। फास्ट बॉलर जमान खान ने आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और आसिफ अली की कीमती विकेट हासिल की। मैच लाहौर कलंदर्स ने 8 रन से जीत लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 विकेटों पर 166 रन बना पाई। कॉलिन मनरो ने 60 और शादाब खान ने 52 रन बनाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के दूसरे मरहले के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट देखिए। रोशनियों के शहर कराची में PSL के तगड़े मुकाबले जारी। अब बारी आने वाली है जिंदा दिलाने लाहौर की। सीजन 7 के दूसरे मरहले में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का ग्राउंड स्टाफ मसरूफ, ग्राउंड को हरा भरा कर डाला। हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए बैटिंग पिचेस तैयार। इंक्लोजर्स की सफाई सुथराई और रंगो रोगन का काम जारी। CCTV कैमरों की मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया। पंजाब हुकूमत भी लाहौरियों को तफरीह फराहम करने के लिए पुरज़्म। सूबाई वजीर खेल कहते हैं इंतजामात में कोई कोताही नहीं होगी। हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या जो हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं उनकी पूरी रिहर्सल भी हो चुकी है और पूरा प्लान मुरतब हो चुका है। लाहौरियों को और पूरे पाकिस्तान को तफरीह फराहम करने के लिए हमारे हुकूमत पंजाब के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है।
PSL 7 का दूसरा मरहला 10 फरवरी से गद्दाफी स्टेडियम में शुरू होगा। लाहौर में फाइनल समेत 19 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 27 फरवरी को शेड्यूल है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।